कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो काबा एक, मक्का एक, अल्लाह एक, सब इस्लाम धर्म में सब कुछ एक है। लेकिन कब इस्लाम धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, कब दो शाखाओं में डिवाइड हो गया, किसी को भनक भी नहीं लगी। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? शिया और सुन्नी। तो शिया और सुन्नी में क्या अंतर है? उनके सोच में, उनके विचार में, उनकी परंपराएं में, उनके तीज त्यौहार में क्या क्या अंतर है, उसको आज हम देखने वाले हैं। इसको देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये उत्पन्न कैसे हुए, इनका जो प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ, क्या कारण थे कि दो जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम धर्म के अंदर जो लोग इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम बेसिकली एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इस्लाम में ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम दो शाखाओं में बंट गया, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस्लाम का जो मुख्य उद्देश्य था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले के 2 वीडियो में। उसका उद्देश्य यही था, इस्लाम धर्म के आने का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जितनी भी सारी विषमताएं हैं उनको दूर करे। ठीक है, इस्लाम का मुख्य उद्देश्य यही था। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि शिया सुन्नी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य कैसे हुआ है। देखिए, मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, पैगंबर क्या होता है? पैगंबर बेसिकली उसे कहते हैं जो ईश्वर के, अल्लाह के बातों को सामान्य जनसाधारण के लोगों के सामने उसको प्रकट करे। ठीक है, बताए कि अल्लाह ने मुझसे ये कहा, ईश्वर ने मुझसे ये कहा, इसी नियम और कानून के हिसाब से आप लोग चलिए, ये उनका उपदेश है। ये पैगंबर का कार्य होता है कि ईश्वर के विचारों को, जो उसका ऑर्डर है, वो सामान्य जनसाधारण तक पहुंचाए। ठीक है, पैगंबर ये होते हैं। तो इस्लाम धर्म का में पहला पैगंबर कौन? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब जीवित थे तो अब सब ठीक था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही ये सब थोड़ा तामझाम शुरू हुआ। मैटर क्या था कि जब मोहम्मद साहब जीवित थे तो उन्होंने सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी अपना नहीं चुना था। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना ही नहीं था। तब उनकी जब मृत्यु हुई तो विवाद खड़ा हो गया कि यार कौन पैगंबर बने। तो जिन लोगों का विचार था कि मोहम्मद साहब के जो वंशानुगत अर्थात रक्त संबंधी हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, रक्त से जुड़े हुए, उनको पैगंबर बनाया जाए। और दूसरे वो थे जो ये मानते थे कि स्कॉलर हो, इस्लाम धर्म को मानने वाला हो और मोहम्मद साहब के बहुत करीबी रहा हो। तो दो थे, जो मानता था कि वंशानुगत हो पैगंबर, वो थे कौन? शिया। और जो मानते थे कि जो पैगंबर है स्कॉलर होना चाहिए, उसमें गुण बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो मानते थे। कौन? सुन्नी। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। तो क्या हुआ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि शिया लोगों ने अपना जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अपना पैगंबर चुना हजरत अली को। ठीक है, हजरत अली को। और जबकि सुन्नी लोगों ने क्या चुना? किसको चुना? अबू बकर को। ये देख लीजिए आप, दिख रहा है? तो जो शिया लोग हैं उन्होंने चुना हजरत अली को। ये हजरत अली कौन थे? मैंने बताया ना कि सुन्नी लोग क्या चाहते थे कि उनके रक्त संबंधी कॉन्सिग्वेन अर्थात रक्त संबंधी कहते हैं उनको, मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा। तो हजरत अली कौन थे? वो मोहम्मद साहब के कजिन थे, अर्थात चचेरे भाई और दामाद भी थे।
चचेरे भाई के साथ साथ उनके दामाद भी थे। तो लोगों ने कहा इनको बनाया जाए, हज़रत अली को, और सुन्नी लोगों ने कहा अबू बकर को बनाया जाए, क्योंकि अबू बकर पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था और मोहम्मद साहब के बहुत ही करीबी माने जाते थे। ठीक है, और इनको इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी थी। तो सुन्नी लोगों ने कहा कि अबू बकर ही को बनना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कुरान जो है मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा, मोहम्मद साहब ने अपना विचार जनसाधारण तक रखा, जिसको अबू बकर ने, जो सुन्नी लोगों के पैगंबर माने जाते हैं, जिन्होंने माना, उन्होंने कहा कि अबू बकर ने ही कुरान लिखा है। और ये बात बिल्कुल सही है। अबू बकर ने उनके बातों को सुना और उनकी बातों को एक राइटिंग फॉर्म में लिखा, कुरान, जिसे हम लोग कुरान कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा क्या अंतर है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं लगा दूंगा सामने स्लाइड पे। ठीक है, हज़रत अली, मैं सिया लोगों का नाम लेता हूँ। सिया लोग कौन? पार्टी ऑफ अली, हज़रत अली। अब हज़रत अली कौन थे? मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद। उनके बाद सुन्नी लोग मानते हैं, हज़रत अली की मृत्यु के बाद सुन्नी लोग मानते हैं हसन को, जो अली के संतान थे। फिर उसके बाद अली के जो संतान थे हुसैन, उसको मानते हैं। ठीक है, और जो हुसैन के संतान हैं उनको हुसैन के संतान का नाम था अली। ठीक है, समझ गया? मैं जैसे कि पहला है वो मानते थे मोहम्मद साहब को। देखिए, दोनों जो हैं संप्रदाय, वो पहला पैगंबर मोहम्मद साहब को ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा पैगंबर में उनका विभेद है, उनके आने वाले। ठीक है, तो हज़रत अली दूसरे, फिर उसके बाद तीसरा हसन, फिर आपका चौथा हुसैन और पांचवा अली। ठीक है, और उसके बाद जो सुन्नी लोग थे वो कहते थे नहीं, अबू बकर, पहला अबू बकर स्कॉलर है, दूसरा ओमार और तीसरा उस्मान और चौथा हज़रत अली। तो देखिए, जो हज़रत अली हैं उनको शिया कौन क्या मानते थे? पहला, हज़रत अली को पहला पैगंबर मानते थे, जबकि सुन्नी लोग हज़रत अली को चौथा पैगंबर मानते थे। ठीक है, तो ये है अंतर। तो आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से इन लोगों में, देखिए, दो विचारों का आपस में टकराव हुआ कि नहीं वंशानुगत होना चाहिए, तो इन लोग बोले नहीं स्कॉलर होने चाहिए। तो दो भागों में बट गए, दो शाखाओं में बट गए। तो आइए चर्चा करते हैं कि आज हम शिया सुन्नी में जो अंतर देखते हैं वो किस हिसाब से देखते हैं। उनके सोच, उनके विचार, उनकी परंपराएं, उनके त्यौहार, तीज, उनमें क्या क्या अंतर है, उनके नमाज पढ़ने तक में अंतर है। देखिए, जो शिया लोग होते हैं, मैं आपको अब अंतर बताऊंगा। ठीक है, तो जो शिया लोग होते हैं वो नमाज वो कहते हैं कि नमाज में पढ़ते समय जो ये माथा है, जो सिर है, वो ज़मीन पर नहीं छुआ, मतलब स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, टच नहीं करना चाहिए। इसलिए वो एक पत्थर लगा लेते हैं, एक पत्थर लगा के उसी पे अपना माथा रखते हैं। जबकि सुन्नी लोग क्या करते हैं, नहीं, वो पूरा अपना माथे को पूरा ज़मीन से स्पर्श कराते हैं। ये हो गया नमाज पढ़ने में अंतर। और दूसरा नमाज पढ़ने में अंतर, वो जब खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो शिया लोग कहते हैं कि हाथ बांध करके, ऐसे मतलब नीचे करके हाथ बंद करके अपना नमाज पढ़ना चाहिए, जबकि सुन्नी लोग कहते हैं नहीं, हाथ खोल के नमाज पढ़ना चाहिए। ये हो गया अंतर। ठीक है, और मैं बताता हूँ, शिया लोग कहते हैं कि कब्र पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, कब्र पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि सुन्नी वाले कहते हैं, सुन्नी शाखा के लोग कहते हैं कि कब्र पे नमाज पढ़ने से जो मृतक है आत्मा को शांति प्रदान होती है, जबकि शिया लोग कहते हैं नहीं, ये हराम है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ अंतर है इसमें, बहुत कुछ अंतर है, जो मैं बेसिकली जो है उसमें बताता हूँ। देखिए, शिया लोग क्या है, मुहर्रम नहीं मनाते हैं। मुहर्रम मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, मुहर्रम किसके याद में मनाया जाता है? हुसैन। कुछ याद आ रहा है? हुसैन कौन? चौथे पैगंबर शिया लोगों के। मैं दिखाता हूँ, ये रहा चौथे हुसैन। ठीक है, सन ऑफ अली।
तो जो अली के जो संतान थे हसन और हुसैन, ये दो संतान थे अली के। तो पहले जो हजरत अली के बाद आए हसन, फिर उसके बाद हुसैन। तो हुसैन की हत्या कर दी गई थी, तो उनके याद में, उनके मातम में ये मुहर्रम मनाया जाता है। शिया लोग ये मातम, ये मुहर्रम मनाते हैं, जबकि सुन्नी लोग ये जो होता है मुहर्रम नहीं मनाते हैं। वो बेसिकली रोज़ा रखते हैं, ठीक है। रोज़ा समझते होंगे क्या होता है, सब लोग जानते हैं रोज़ा क्या होता है। और सबसे बड़ा, बहुत समय पहले जब इन दोनों में, इन लोगों का विचार एक नहीं होता था, तो एक अफवाह फैली कि शिया लोग अपने खाने में थूक कर खाते हैं। इसलिए जो सुन्नी लोग होते हैं वो शिया लोगों के घरों में खाना हराम मानते हैं। ये एक अफवाह है या सच है मुझे नहीं पता, बेसिकली अफवाह ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से विभक्त है। ये क्या, देखिए जो शिया लोग हैं, जो सुन्नी लोग हैं, ये एक दूसरे में शादी नहीं करते हैं क्योंकि पटेगा ही नहीं। देखिए जो शिया दुल्हा होगा वो अपने रीति रिवाज से चलेगा, और जो दुल्हन होगी वो अपने रीति रिवाज से चलेगी, सुन्नी वाली। तो इन दोनों में पट नहीं पाएगा, इसलिए इन लोगों में शादी हराम माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म जानते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉलो करने वाला धर्म माना जाता है इस्लाम। तो इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माने जाने वाला इस आपका धर्म है। विश्व में करीबन 1.8 अरब भी लोग इसको फॉलो करते हैं। ये रहा 1.8 बिलियन, ठीक है। और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं सदी में हुई थी। देखिए अब आते हैं मुस्लिम आबादी पूरे विश्व में मुस्लिम आबादी का 85% से 90% तक सुन्नी होते हैं, जबकि 15 से आपका 10% शिया लोग हैं। और आते हैं ये सुन्नी कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है? इंडोनेशिया में, चीन में, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में। और जो शिया होते हैं बेसिकली पाए जाते हैं ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन, ठीक है। ये इन देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत की बात करते हैं। भारत में अधिकतम मतलब बहुत ज़्यादा तौर पे सुन्नी पाए जाते हैं, ठीक है। 15 करोड़ आपका सुन्नी है, और जो सुन्नी शाखा के लोग हैं, और जबकि 2 करोड़ लोग शिया संप्रदाय के हैं। अर्थात 17 करोड़ मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। आप आते हैं शिया लोग बेसिकली दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ के इलाके में शिया लोग रहते हैं, मतलब बेसिकली, ठीक है। और सब सुन्नी हैं ही, और कुछ है नहीं, बस इतना ही था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि शिया सुन्नी का क्या अंतर है, क्या इन लोगों में डिफरेंस है। देखिए ये एक प्रकार की जाति नहीं, जैसे हिंदू धर्म में जाति होता है, ब्राह्मण, ये यादव, जो भी जाति वाति है, तो ये एक प्रकार की जाति नहीं है। ये एक प्रकार की विचारधारा है जिसको लोग मानते हैं। ये इनका जो धर्म है इस्लाम ही है, उनके ईश्वर अल्लाह ही हैं, उनके पैगंबर एक ही हैं जो हैं मोहम्मद साहब। लेकिन उसके बाद जो मामला है वो बिगड़ गया। तो मतलब यही कहने का है कि विचारों का मतभेद के कारण से इन दोनों में बंटवारा हो गया। नहीं तो इस्लाम धर्म में जो है लोग एक दूसरे के लिए मरने तक के लिए तैयार रहते हैं, उनमें एकता गजब की होती है। तो क्यों बट गए? क्योंकि विचारधारा नहीं मेल खाया, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया कीजिए, और कमेंट जरूर किया कीजिए कि मेरा इस बार का प्रयास कैसा रहा, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना आचरण ऐसा रखिएगा कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद, थैंक यू।